दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती और उनके जन्म दिवस के मौके से पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर दी है। और ऐसे में आइए देखते हैं कि आखिर इस स्कीम में कौन कौन कवर होगा, कौन कौन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और कैसे लाभ मिलेगा। इस योजना में कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे 3-3 लाख रुपए तक का फायदा देश के लाखों देशवासियों को मिलने वाला इस योजना के तहत। इस योजना में जुड़ने के लिए क्या पात्रता की शर्तें होगी, कब से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एक एक करके सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ध्यान से पूरा देखिएगा। कैसे आखिर 500 रुपए हर रोज भत्ता दिया जाएगा सरकार की तरफ से देश के युवाओं को इस योजना के जरिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। इसका टोटल बजट 13,000 करोड़ रुपए का है और इस योजना के जरिए 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। और इन 18 तरह के काम करने वाले लोगों में कौन कौन से लोग शामिल हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। कारपेंटर, बढ़ई, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले। इन 18 तरह के श्रम व्यवसाय से जुड़े लोग बाग जो हैं वो इस योजना के लिए भागीदार होंगे, हिस्सेदार होंगे, मतलब पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे, है ना। आइए अब देखते हैं कि इस योजना में फायदा क्या क्या होगा। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की लॉन्चिंग के समय देश के अलग अलग व्यवसायों से जुड़े कारीगरों से उन्होंने मुलाकात की, जिसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वालों से लेकर चप्पल, जूते बनाने वालों तक से भी पीएम मोदी मिले, उनका हालचाल जाना और इस योजना के बारे में उन्होंने इन सभी को अवगत भी कराया। इस योजना के फायदों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो दोस्तों इस योजना में महज 5% की ब्याज दर पर सरकार कुल 3 लाख रुपए तक का लोन देगी, जिसमें पहले चरण में 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त लोन की जारी की जाएगी और इसके बाद 2-2 लाख रुपए की दूसरी किस्त लोन की जारी की जाएगी। यानी कि कुल 3-3 लाख रुपए का ऋण मिलेगा सहायता राशि के रूप में, और वो भी मिनिमम नॉर्मल ब्याज दर पर। 5% ब्याज दर किसे कहते हैं, आधे से भी कम ब्याज का रेट है। इसके अलावा भी सरकार 15-15 हजार रुपए की सहायता राशि अलग से उन्हें टूल किट, यानी कि शिल्पकारों, कारीगरों को उनके काम धंधे के लिए आधुनिक औजार, टूल किट वगैरह खरीदने के लिए देगी। मोदी सरकार की तरफ से 15-15 हजार रुपए की अलग सहायता राशि ये इसकी दी जाएगी, है ना। और इस योजना के तहत मोदी सरकार देश के युवाओं को उनके कौशल, उनके हुनर के बारे में ट्रेनिंग भी देगी और तब ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 500-500 रुपए स्टाइपेंड भत्ते के रूप में भी दिए जाएंगे। इस योजना में फॉर्म भरने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक किसी भी विश्वकर्मा समुदाय से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो 18 तरह की कैटेगरी मैंने आपको बताई उनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 50 साल तक के बीच होनी चाहिए और आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित कौशल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस योजना का परिवार लगभग देश के 30 लाख से भी ज्यादा परिवारों को मिलेगा। अगले 5 साल तक की अवधि के लिए ये योजना चालू रहेगी। इस योजना में फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट और उनकी शर्तें क्या हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो, ये जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस योजना में फॉर्म भरने के लिए। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की इस योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। फ्री में होगा रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं दोस्तों, आज ही के दिन पीएम मोदी अपने जन्म दिवस से ही आयुष्मान भारत योजना का तीसरा चरण भी शुरू करने जा रहे हैं। और इस बार इसमें खास बात पता है क्या, सरकार ने मोबाइल ऐप भी जारी कर दिया, यानी कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन ही अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनवा पाएंगे। इस योजना के तहत आपको पता होगा 5-5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है मोदी सरकार की तरफ से, यानी कि आयुष्मान भारत योजना से जुड़े परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है ना। तो इस योजना में इस बार अब आप घर बैठे ही मोबाइल के जरिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आप pmjay.gov.in पोर्टल पर जाकर आपकी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं और इसके बाद आयुष्मान भारत योजना मोबाइल ऐप के जरिए आप घर बैठे इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और पीएम मोदी ने आज देशवासियों को एक और बड़ा तोहफा दिया, यशोभूमि के पहले फेज का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है। पीएम मोदी मेट्रो से यहाँ पहुंचे, कामगारों से मुलाकात भी की उन्होंने, जिसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं कि विश्वकर्मा योजना में फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो आपको बता दूं, इसके लिए सरकार ने विश्वकर्मा पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है, pmvishwakarma.gov.in। इस पोर्टल पर जाओगे आप तो यहाँ पर आपको हाउ टू रजिस्टर का बटन मिलेगा, लॉगिन का बटन मिलेगा, अबाउट स्कीम के बेनिफिट्स वगैरह सारे ऑप्शंस और डिटेल जानकारी यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ हाउ टू रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को वेरिफिकेशन करना है, फिर आर्टिशियन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करना है, फिर आपको पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अप्लाई फॉर स्कीम कंपोनेंट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लॉगिन बटन पे क्लिक करके आप मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं अगर आपने पहले अकाउंट रजिस्टर किया हुआ है तो। नहीं तो आप सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पोर्टल पर सबसे पहले साइन अप करके फिर आप लॉगिन करके इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन में दिक्कत आती है, झंझट लगता है, तो आप अपने नजदीकी ई मित्रा सेंटर पर जाकर या सीएससी सेंटर पर जाकर के भी इस योजना के बारे में फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी हुई है। आप अपने नजदीकी सचिवालय, ग्राम पंचायत में जाकर के भी इस योजना के फॉर्म के बारे में बातचीत कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों
उम्मीद है इस योजना के बारे में A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा, मुझे मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी फेसबुक पर हर एक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के अपडेट देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।